तो आज हम बात करने वाले हैं इनवॉइस रिटर्न की इन योर बुक्स ऐप। इनवॉइस रिटर्न को एक्सेस करने के लिए हम साइड बार पे जाएंगे और रिटर्न्स टैब में जाएंगे। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास 3 टाइप के रिटर्न्स हैं, इनवॉइस रिटर्न, परचेस रिटर्न, एक्सपेंस रिटर्न। हम अभी इनवॉइस रिटर्न पे फोकस करेंगे। तो एक इनवॉइस रिटर्न को या तो हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम जितने भी क्रिएटेड इनवॉइस रिटर्न है उसको व्यू कर सकते हैं। तो अगर हम क्रिएट इनवॉइस रिटर्न पेज पे जाएंगे तो हमें एक फॉर्म दिखेगा जहाँ पे हम एक इनवॉइस रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक इनवॉइस के लिए। तो एक इनवॉइस रिटर्न क्रिएट करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो हमें फोकस करनी होगी वो है इनवॉइस नंबर पे। तो इस ड्रॉप डाउन में हम देख सकते हैं सारे इनवॉइसेस जो हमने इस अकाउंट पे क्रिएट करे हैं। अगर आपको एक नया इनवॉइस क्रिएट करना है तो आप साइड बार में जाके इनवॉइस में जाके क्रिएट इनवॉइस में जाके एक नया इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं और उसका इनवॉइस नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं एक रैंडम इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करूँगी और जैसे ही मैंने एक इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करा हम देख सकते हैं कि मेरी सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्री फिल्ड आ गई, कंपनी से लेके प्लेस ऑफ सप्लाई से लेके सारे आइटम्स तक, है ना। अब एक इनवॉइस रिटर्न को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। या तो हम इसको फुली क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जितने भी आइटम्स इस रिटर्न में हैं हम वो सारे आइटम्स को फुली रिटर्न कर दें इन वन गो। या फिर हम पार्शियली रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। पार्शियली रिटर्न का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते। जो चीज़ आप एडिट कर सकते हैं वो है सिर्फ क्वांटिटी। मीनिंग अगर ये प्रोडक्ट इस आइटम में 2 क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको सिर्फ एक क्वांटिटी के साथ भी रिटर्न कर सकते हैं और एक क्वांटिटी हमारी रिमेनिंग रहेगी। सेम चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास 3 आइटम्स हैं तो हम 3 आइटम्स की बजाय सिर्फ एक आइटम या 2 आइटम को रिटर्न करें। तो अभी के लिए मैं एक पार्शियल रिटर्न क्रिएट करूँगी, फिर बाद में आके मैं इसी इनवॉइस से जो रिमेनिंग आइटम है उसको भी रिटर्न करके एक फुली रिटर्न क्रिएट कर दूँगी। तो हम ये जो थर्ड आइटम है हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 आइटम है अभी इस रिटर्न के लिए, है ना। तो जब मैंने अपनी डिटेल्स देख ली है और मैं सेटिस्फाइड हूँ इस पार्शियल रिटर्न के साथ, तो मैं जाके इसको सेव कर सकती हूँ। सेव करने के लिए हम या तो सेव कर सकते हैं या फिर सेव एंड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए हम सेव करेंगे तो हम रीडायरेक्ट होंगे अपने व्यू रिटर्न पेज पे, व्यू इनवॉइस रिटर्न पेज पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सारे रिटर्न्स जो हमने बनाए हैं। ये वाला रिटर्न हमारे इनवॉइस नंबर के साथ जो हमने आज बनाया है और इसकी सारी डिटेल्स है यहाँ पे, है ना। इनवॉइस टाइप, किसने क्रिएट करा है, टोटल अमाउंट एंड ऑल। अब व्यू पेज पे हम एक रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं, हम एक रिटर्न को एडिट कर सकते हैं अगर हम चाहें ऐसे जाके, है ना। हम एक रिटर्न को डिलीट भी कर सकते हैं, या तो हम उसको इस आइकॉन के थ्रू डिलीट कर सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर हम मल्टीपल रिटर्न्स को सेलेक्ट करके डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। अब व्यू पेज पे हम फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम ये ऊपर आए ऐड फ़िल्टर्स में तो हम इसको इनवॉइस नंबर, कंपनी, डेट, अमाउंट, इनवॉइस टाइप या एडेड बाय के थ्रू फ़िल्टर कर सकते हैं अपने डेटा को। तो अब जैसे कि मैंने ये एक पार्शियल रिटर्न क्रिएट करा था इस इनवॉइस के लिए, तो अब मैं वापस से क्रिएट इनवॉइस रिटर्न पे जाके अगर वही इनवॉइस चूज़ करूँगी तो मैं देख सकती हूँ कि अब मुझे सिर्फ एक आइटम दिखेगा जो कि मैंने पहले डिलीट कर दिया था। इस आइटम का मैं अब रिटर्न क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं डायरेक्ट सेव करूँगी और हम वापस से व्यू पेज पे रीडायरेक्ट होंगे और अब मैं देख सकती हूँ कि हमारे जो व्यू पेज पे है 2 रिटर्न्स क्रिएट हुए हैं, पार्शियल रिटर्न जो कि एक फुल रिटर्न क्रिएट कर रहा है इस इनवॉइस के लिए। अब ये इनवॉइस फुली रिटर्न्ड है। तो अब अगर मैं क्रिएट इनवॉइस रिटर्न पे जाके इसी इनवॉइस को चूज़ करूँगी तो अब ये मुझे रिटर्न क्रिएट करने नहीं देगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी आइटम्स बचे नहीं हैं अपने इनवॉइस पे, राइट। कोई आइटम्स बचे ही नहीं हैं रिटर्न क्रिएट करने के लिए। तो ये था हमारा इन जनरल फ्लो ऑफ इनवॉइस रिटर्न योर बुक्स ऐप में।